नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। करियर एस्ट्रोलॉजी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में। करियर इन फ़िल्म इंडस्ट्री। बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना है, मुझे मॉडलिंग में करियर बनाना है, मुझे मूवीज़ में एक्टर बनना है, या ये सारी बातें मिलके बताती हैं कि आप फ़िल्म इंडस्ट्री में या मूवीज़ में जाना चाहते हैं। तो ऐसे क्या एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आदमी को इस इंडस्ट्री की तरफ लेके जाते हैं? इस इंडस्ट्री के अंदर राइज करवाते हैं, या इस इंडस्ट्री के अंदर फेल करवाते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाबी दिलवाते हैं, कैसे? ये सारे क्वेश्चंस जुड़े होते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इसमें इन सारी चीज़ों को, इन सारे मतलब एक्टर बनना, फिर एक्टर के बाद कामयाब होना, फिर उसके बाद एक लेवल तक पहुंचना या कहीं वापस आना, तो ये बहुत चीज़ें इस तरफ जुड़ी हुई होती हैं। एस्ट्रोलॉजी एक मैंने बताया कि बहुत वास्ट टॉपिक होता है, तो इसके अंदर कैसे देख सकते हैं, क्या इजी तरीके से, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। करियर इन फिल्म इंडस्ट्री, करियर इन, जिसे हम कहेंगे मूवीज। देखिए, जो मैं कॉम्बिनेशंस आपको ये जो चीजें बताऊंगा, ये कॉम्बिनेशंस जो होंगे, ये कुंडली में होने से आदमी के चांसेस ज्यादा होते हैं इस तरफ जाने के। मगर मैं ये बात आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि ये ही नहीं होते, ये होते हैं तो चांसेस हैं कि आदमी एक्टर होगा। आदमी एक्टर होगा, अब वो एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में किस लेवल तक जाएगा, इसके चांसेस हैं कि ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे। मगर सिर्फ यही नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कुंडली के अंदर। अगर हम देखें तो पर्सनल कुंडली बहुत कुछ कहती है। कई बार वो कॉम्बिनेशंस वीक भी हों, तब भी आदमी की मेहनत उसको आगे ले जाती है। ठीक है, तो मेरी बात को समझते हुए हम इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे को ये जानना चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ में कौन सी डेट ऑफ बर्थ होती है जो आदमी को एक्टिंग सबसे अच्छी करवाती है। अगर हम न्यूमोलॉजी वाइज देखें तो न्यूमोलॉजी के अंदर ये डेट ऑफ बर्थ होती है जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मून और वीनस स्ट्रॉन्ग हो। मून और वीनस, ये दोनों के कॉम्बिनेशन अगर डेट ऑफ बर्थ के अंदर बनते हैं, तो इसका मतलब है कि जो आदमी है उसका नेचर शुरुआत से ही, नेचर मतलब शुरुआत की डेट ऑफ बर्थ से पता चल गया कि ये आदमी बहुत ज्यादा अपने बात को एक्सप्रेस करता है और लोग उसके एक्सप्रेशंस को सुनते हैं। अगर मैं जैसे कोई भी बात हूँ, या जैसे पहले न्यूज एंकर्स होते थे, वो बड़े मोनोटनस बात करते थे, देखिए न्यूज इस प्रकार की है। मगर आपके जो न्यूज एंकर्स हैं उनके अंदर ये एक्टिंग वाले, फिल्म इंडस्ट्री वाले कॉम्बिनेशन है, तो वो हर चीज को बड़ी इलेबोरेट करके बताते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं। तो एक्सप्रेसिव जो लोग होते हैं, सबसे पहली कंडीशन, वही लोग फिल्म्स के अंदर, मूवीज के अंदर जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, हर बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आपकी मूवीज को कोई देखेगा नहीं, आपकी चीज और आपकी भावनाएं बाहर नहीं आ पाएंगी। तो जो आप कहना चाहते हो, जो इस लोगों को बताना चाहते हो, क्योंकि लोग आपको देखते हैं तो वो फील करते हैं, आप रोते हो तो वो रोते हैं, आप हंसते हो तो वो हंसते हैं। उस हिसाब से जो आप हो, वो आपको एक एक्ट करके दिखाना होता है, तो उसके लिए एक्सप्रेसिव डेट ऑफ बर्थ होनी बहुत जरूरी है। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंदर देखिए, पहली कंडीशन ये कि उसमें 2 और 6 बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, मून और वीनस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अब यही मून और वीनस आपको एस्ट्रोलॉजी में भी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस के साथ बैठे हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके लिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलिए, आप मेरी स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है, मैं बड़ी आराम आराम से बताऊंगा, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है, ये आपको थोड़ी सी क्लियर। सबसे पहले हमने देखना है असेंडेंट। ये देखना है, यहाँ पे असेंडेंट में 12 नंबर लिखा हुआ है। हमारे को 3 असेंडेंट चाहिए ऐसे, जो बहुत रेयर, मतलब बहुत एक्चुअल में आपको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा। और ये होता है सबसे पहले इमोशनल साइंस। इमोशनल साइंस की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो आदमी जितना ज्यादा इमोशनल होगा उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव होगा, जितना वो इमोशनल होगा उतना ही एक्सप्रेसिव होगा। तो ये समझ लीजिए, हमारे को इमोशनल साइंस तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे सबसे पहला साइन होता है 4। 4 का मतलब हो गया कैंसर असेंडेंट। तो यहाँ पे अगर 4 नंबर है आपकी कुंडली में, 8 नंबर है, 8 नंबर मतलब स्कॉर्पियो, या फिर 12 नंबर है यानी कि पाइसेस, ये तीनों साइन वाटरी साइन है, इमोशनल साइन है। ये तीनों साइन बताते हैं कि आपकी जो इमोशंस हैं वो लोग देखना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। ये तीनों असेंडेंट जो होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा लोगों में लोकप्रिय होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं,
सोशल मीडिया में अगर आपके सिर्फ यही कॉम्बिनेशंस हैं और आगे की मान लीजिए कॉम्बिनेशंस पूरे नहीं होते, तो ये समझ लीजिए आप सोशल मीडिया स्टार होंगे, फैमिली स्टार होंगे, फैमिली गेट टुगेदर के अंदर बैठेंगे तो आप एक एनर्जी लेकर आएंगे और अपनी बात को बड़े ही इमोशनल तरीके से लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये फिल्म इंडस्ट्री का पहला रूल हो गया कि ये चीजें चाहिए। और भी लोग जो कामयाब होते हैं और असेंडेंट्स के अपने फीचर होते हैं। कोई हार्ड वर्किंग असेंडेंट होता है तो वो हार्ड वर्क की वजह से बहुत टाइम काम करता रहता है। कोई मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता रहता है। तो सबके अपने अपने वेज हैं, मगर ये चीजें अगर होती हैं तो ये समझ लीजिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक प्लस पॉइंट है आपके जाने के लिए। सेकंड पे चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि मून और वीनस स्ट्रांग होना चाहिए। अब आपका मून किन किन हाउसेज में हो तो बेटर रहेगा। आपका मून सिक्स हाउस के सॉरी फिफ्थ हाउस के अंदर, एट्थ हाउस के अंदर या ट्वेल्थ हाउस के अंदर। अगर आपका मून फिफ्थ में, एट्थ में और ट्वेल्थ में इनमें से किसी हाउस के अंदर है तो आपके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि यहाँ पे मून देखिए और कॉम्बिनेशंस जो और करियर के लिए खराब होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो बिल्कुल उल्टे होते हैं। कैसे? देखिए इसमें क्या होता है कि हमें डेप्थ में जाना पड़ता है। जो एट्थ हाउस होता है वो डेप्थ का हाउस होता है। अगर एट्थ के अंदर आपका मून है तो आप बहुत एक अच्छे एक्टर हैं, एक बहुत डीप फीलिंग्स है आपके अंदर। मतलब देखिए एक्टर जो दूसरों को हंसाता है या रुलाता है वो खुद भी रोता है और खुद भी उसको फील करता है, तभी अच्छा एक्टर कहलाता है। तो एट्थ हाउस डेप्थ का हाउस होता है। जब एट्थ हाउस के अंदर मून आता है तो समझ लीजिए जो आदमी की जो इमोशंस हैं वो डेप्थ के अंदर जाते हैं। तो वैसे हम करे कहते हैं करियर के अंदर एट्थ हाउस नहीं होना चाहिए, मगर जितने भी लोग आज करियर के अंदर राइज कर रहे हैं ये डेप्थ के अंदर, ये पहले स्ट्रगल करके, पहले रगड़ा खा के, मेहनत करके आगे बढ़े हैं। नहीं तो हो सकता है आपके सोर्सेज हो, आपके फंड्स हो, आप चले तो जाएंगे मगर वहां पे सरवाइव करने के लिए आपको डेप्थ की नॉलेज चाहिए होगी। तो अगर हम डेप्थ की नॉलेज की बात करें तो वो आपको मून एट्थ हाउस के अंदर दे सकता है। तो मून की मेन प्रायोरिटी देखी जाएगी मून ट्वेल्थ में, एट्थ में या फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस हमारे लव का हाउस होता है, क्योंकि हम अपने काम से कितना प्यार करते हैं, चमकते हैं, अच्छे नेचर का, ये सारी चीजें हमारे को फिफ्थ हाउस देती है। तो ये तीन कंडीशन, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको असेंडेंट की बताई, सेकंड कंडीशन मैंने आपको ये तीनों बताई कि ऐसा आदमी रियल में भी एक्टर होगा और बहुत जिससे भी प्यार का इजहार करे या किसी भी चीज का इजहार करे तो बहुत इमोशनली करेगा, कि लगेगा आपको कि हम किसी से बात कर रहे हैं, कि हमारे को इससे बात करना अच्छा लगा है। तो ये एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन अब वीनस की लेते हैं। या तो वीनस इसके साथ बैठे, या वीनस इसके साथ बैठे, या वीनस और मून की आपस की परस्पर दृष्टि हो। मून के साथ वीनस की दृष्टि हो, मून वीनस आपस में कंजक्ट हो, या मून वीनस की आपस में एक दूसरे के साथ दृष्टि हो। तीनों एक दूसरे पे मतलब दोनों एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं, सातवीं दृष्टि होती है दोनों की। कहीं भी बैठे मून वीनस अगर दोनों की दृष्टि है या दोनों इकट्ठे हैं, किसी और हाउसेस के अंदर भी ये एक्टिंग स्किल्स देते हैं। यहाँ पे होने से तो बहुत बेटर है, मगर किसी और हाउस में भी होते हैं तो वहां भी ये एक्टिंग स्किल्स और अट्रैक्शन देते हैं। मून के एक्सप्रेशंस और वीनस की चमक, ये आपको इन चीजों में चमकाती है। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको दिखेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये कमर्शियली आप कैसे इसमें से कमा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मगर आपने ये चीज समझ गई, मून वीनस का कंजंक्शन या मून वीनस के एक दूसरे के नक्षत्र में या दोनों एक दूसरे की दृष्टि में, तो यहां तक तो काम हो गया कि आप एक्टर बहुत अच्छे हैं। यहां तक जो मैंने बताया वो ये बताया कि आप एक्टर बहुत अच्छे हैं। अब मैं बताऊंगा कि वो एक्टर सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक्टर सक्सेस का मतलब होगा कि अब वो आपका बन गया प्रोफेशन। अब तक आप एक्टर थे, ठीक है, एक्टर आप लाइफ में भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी हो सकते हैं, दोस्तों में भी हो सकते हैं, अपने लव रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, घर पे भी हो सकते हैं। मगर अब ये एक्टर जो है ये कमर्शियली कैसे होगा, कमर्शियली कैसे सक्सेस करेगा। अब ये कमर्शियली सक्सेस देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये समझिए। इसके साथ हमारे को एक तो सेवंथ हाउस को जुड़ना जरूरी है। अगर ये सेवंथ हाउस साथ जुड़ जाता है तो ये हमारे को बेटर देगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये मून वीनस का ऐसे दृष्टि बन रही है एट्थ हाउस में। अब मान लीजिए यहाँ पे मून बैठा है मगर ये लॉर्ड किसका है, फिफ्थ का। अब फिफ्थ का लॉर्ड है, एट्थ में बैठा है, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये फोर्थ राशि यहाँ पे आ जाए। अगर फोर्थ राशि यहाँ पे आती तो सेवन का कनेक्शन एट के साथ बन गया।
ये रीजन हो सकता है। या मून चला जाता है मरकरी के नक्षत्र में, तो ये 4th हाउस का भी लॉर्ड हो गया, 7th हाउस का भी लॉर्ड हो गया, डेप्थ का भी हो गया। तो अब वो डेप्थ 4th हाउस से भी देखी जाती है और 8th हाउस से भी देखी जाती है। 4th हाउस मतलब छुप के काम करता है आदमी, अंदर ही अंदर तैयारी करता है। तो 7th हाउस का जैसे ही कनेक्शन 8th हाउस के साथ रहेगा तो ये कमर्शियली सक्सेस पा पाएगा। देखिए हम करियर के अंदर हमेशा 10th हाउस 11th हाउस कहते हैं। 11th हाउस की जरूरत तो हमें पड़ती है, मगर 10th हाउस यहाँ भी पोजीशन नहीं है, क्योंकि स्टार्ट आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी पोजीशन से स्टार्ट नहीं करेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको चलने के लिए स्क्रैच से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, लॉसेस के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो मतलब शुरुआत का जो लॉस होगा और स्ट्रगल होगा, 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आपको टिकाए रखेगा, 8th हाउस आपको टिकाए रखेगा। तो जितना भी स्ट्रगल और जो लॉस होगा वो आपको आगे जाके इसके अंदर पे करेगा, क्योंकि 11th हाउस की दशा जब आएगी तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके सिर्फ यही कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, मान लीजिए, देखिए अभी ऐसा हो सकता है कि मून मरकरी के नक्षत्र में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर एक्टर की हॉरोस्कोप होती तो मैं आपको जरूर दिखाता। एक ये देख सकते हैं हम, एक हम देख सकते हैं, मतलब इस तरह से काफी सारी कंडीशन बन सकती है। मान लीजिए ये 5th राशि यहाँ पे आ रही है, 4th राशि यहाँ पे आ रही है, तो ये 5th राशि यहाँ पे आ गई, तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है 7th हाउस के साथ। 7th हाउस के साथ कॉम्बिनेशन के लिए हम ये भी कह सकते हैं इसको कि मान लीजिए राहु यहाँ बैठा है। अब एक कंडीशन हम ले लेते हैं कि राहु यहाँ बैठा है। अब राहु यहाँ बैठा है तो राहु की दृष्टि कौन सी हुई? राहु की 5वीं दृष्टि हो गई मून के ऊपर। राहु केतु की 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है, ठीक है। अब राहु की मान लीजिए 5वीं दृष्टि होगी तो वो मून के भी रिजल्ट्स देगा। इसी कंडीशन में कह रहा हूं मैं, एक सिनेरियो हमने इसी की कुंडली के अंदर ले लिया। राहु की 5वीं दृष्टि होगी मून के ऊपर। अब राहु किसके रिजल्ट्स देगा? राहु मून के रिजल्ट्स देगा, यानी राहु 4th हाउस के भी रिजल्ट्स देगा, राहु 5th हाउस के भी देगा, राहु 8th हाउस के भी देगा। ऑटोमेटिकली राहु तीनों के रिजल्ट्स दे रहा है। तो ऐसी कई कंडीशंस बन सकती हैं, ऐसी कई कंडीशंस बन सकती हैं जिसकी कंडीशंस की कोई लिमिट नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि 5th हाउस का कनेक्शन, 8th हाउस का कनेक्शन, 12th हाउस का कनेक्शन अगर 7th हाउस के साथ बनता है और साथ में 11th हाउस के नक्षत्र में आ जाता है, वो 11th हाउस का नक्षत्र जैसे शनि के नक्षत्र में आ जाता है, तो ये समझ लीजिए कि ये एक्टर बनेगा भी और कामयाब भी होगा। एक्टर बनेगा भी और कामयाब भी होगा। इस तरह की कंडीशंस बनती हैं। बेसिक मैंने आपको बताया, अगर मैं इसको समराइज वापस करूं तो सबसे पहले हमने असेंडेंट देखनी, डेट ऑफ बर्थ देखनी है न्यूमरोलॉजी वाइज, कि डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 और 6 बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप ज्यादातर एक्टर्स का खोल लीजिए, बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, आप देख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन कि इनके असेंडेंट ये होने चाहिए, स्कॉर्पियो चलेगा, पाइसेस चलेगा और कैंसर चलेगा। इसके बाद जो है आपको देखना है बाकी सारे कॉम्बिनेशंस, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है कि 5th हाउस का, 8th हाउस का, ये थोड़ा सा आपको चेक करवाना पड़ता है कई बार किसी एस्ट्रोलॉजर से। नहीं तो अगर आप देख सकते तो मैंने आपको बताया मून इन हाउसेस के अंदर है तो काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देते हैं। तो ये थे कुछ कॉम्बिनेशंस जो मैंने आपको बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाने के लिए आप क्या क्या देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मैं आपको लेकर आऊंगा कुछ लॉ के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अलविदा लेता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ।